बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी और उसके इत्तेहादी भी उसके अंदर मौजूद हैं, उनके दरमियान तीसरी बैठक होने वाली है। पाकिस्तान की हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है? आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी हुई, क्या अहम खबरें हैं इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ अब अपनाया गया है, जो बैरिस्टर गौहर खान साहब का मौक़िफ़ है, जिसमें वो जवाब दे रहे हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू का, वो भी बड़ा अहम है। वो दोनों चीज़ें हम सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब क्या फरमा रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का, और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है। ये होना चाहिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी डिमांड है कि आप कमीशन बनाए, और खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे देखते क्या। चौथी मीटिंग नहीं होगी और अगर हुकूमत ने बात ना मानी तो अगली बैठक नहीं हो पाएगी। तमाम मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराए सियासी अमूर और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कायम करदा जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके अहम रुकन जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, आज आपकी मुज़ाकराती कमेटी है जो हुकूमत की जानिब से है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई। ज़ाहिरी बात है अब एक चार्टर ऑफ डिमांड आया है, गो के जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उस दिन वो चार्टर ऑफ डिमांड या मुतालबात लेने के बाद वो तो आपको इतने पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे थे, और आपकी या इरफान सिद्दीकी साहब की नज़र में वो डिमांड से ज़्यादा चार्जशीट थी। लेकिन आज वज़ीर आज़म से जो गुफ्तगू हुई है आपकी, उसमें क्या तय पाया है कि आप बाज़ाब्ता तौर पर जवाब देंगे, और क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का डिमांड्स के जवाब में? वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक सब कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जिसमें PMLN और बाकी जो जमातें हैं हमारी अलाई, तो उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल है। और वो कमेटी जो है वो इसका जवाब तैयार करेगी विद दी हेल्प एंड फैसिलिटेशन ऑफ लॉ डिपार्टमेंट, क्योंकि उसमें कानूनी नकात भी उठाए गए हैं जी। तो वो जवाब जो है वो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में जो स्पीकर साहब की सरबराही में होगी हम उसको पेश करेंगे। राना साहब माशाल्लाह आपकी पंजाबी बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं ना, ये ना हो तुसी अगली मीटिंग जो ड्राफ्ट जो तो पांडा ही भज जाए। उन्होंने कहना यार ये क्या आपने जवाब दे दिया, इसके बाद तो फिर चौथी मुज़ाकराती बैठक हो ही नहीं सकती। और खान साहब ने तो कहा हुआ है कि अगर हमारे जुडिशल कमीशन ना बने 9 मई और 26 नवंबर पे तो अगली मीटिंग नहीं होगी। फिर नहीं, देखें, मुज़ाकरात का जो है ना वो ये तरीका नहीं होता कि जी अगर ये नहीं करेंगे तो अगली मीटिंग नहीं होगी, वो नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। देखें, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है या सिस्टम जो है, उस सिस्टम का जैसा हिस्सा हिस्बे इक़्तिदार होती है, हिस्बे इख्तिलाफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। और गाड़ी के 2 पहियों से जो है वो इनको मंसूब किया गया है, और दोनों चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। तो इसलिए इस किस्म की बात मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब है। उन्हें इस बारे में जो भी गुफ्तगू है, ठीक है, किसी हल पे किसी नतीजे पे हम पहुंच जाएं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल इन बिटवीन हिस्बे इख्तलाफ और हिस्बे इक़्तिदार एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो है वो एंगेजमेंट डायलॉग जो है ये तो जारी और सारी रहना चाहिए। इसको आप जो है वो यानी डेडलॉक नहीं कर सकते, डायलॉग आपका होना चाहिए। बाकी ठीक है, उनकी जो बात है वो जिस हद तक हम उसे समझ सके हैं उसके मुताबिक हम अपनी नाक़िस अक्ल के मुताबिक उसका जवाब देंगे, उसके ऊपर फिर बैठ के बात हो जाएगी। राना साहब, तासुर क्या है आपका? तो तासुर हमें नज़र आ गया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि अराउंड दीज लाइंस आपने कहा शायद इसका जवाब खैर क्या दें या क्या देना बनता है, बारह आप जवाब देंगे, और आपने कहा एक सब कमेटी बन गई है।
वैसे कमेटियों के बारे में कहा जाता है कि जो चीज खूह खाते डालनी हो वो कमेटियों में चली जाती है, लेकिन वजीर आजम का रिएक्शन क्या था इस डिमांड को पढ़ के जो 3-4 पेजेस के ऊपर थी? वॉज ही अपॉल्ड? होता है ना कि यार ये क्या अजीब चीज लिखती है, या उनका वो फोर्थ कमिंग थे कि नहीं सियासी माहौल बेहतर करने के लिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, बातचीत करें, सो ऑन? देखिए, बातचीत शुरू तो इसी जज्बे से हुई है कि माहौल को बेहतर बनाया जाए। बाकी जो TORs हैं, देखिए जुडिशल कमीशन का बनना या ना बनना कोई अहमियत नहीं रखता। इसमें असल अहमियत जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की है। तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने दिए हैं उनके ऊपर यकीनन हमें कुछ ना कुछ एतराज़ है, होगा, और हम उसका मुतबादल जो सजेस्ट करेंगे वो उससे बेहतर होगा हमारी नज़र में। हो सकता है उनकी नज़र में ना हो, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू के बाद जो है वो किसी कंसेंसस के ऊपर जो है वो पहुंचा जा सकता है। मतलब इमरान साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना देंगे आप, बन सकता है, लेकिन अगर टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए तो? ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से ना है कि नहीं जी कमीशन तो भूल जाएं, ये तो हमने बनाने ही नहीं है, ऐसा नहीं है? नहीं, इसमें मुनीब साहब असल बात ही टर्म ऑफ रेफरेंस की है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही तो एक बुनियादी चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये रखें कि 9 मई के जो है वो वाक़यात जो है वो मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ एक बगावत थी, और इस बगावत में जो लोग सामने आके इस जुर्म के मुर्तकब हुए हैं उनके पीछे मास्टर माइंड जो है वो कौन कौन सी कुव्वतें थी, तो क्या फिर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा इनको? इसके ऊपर अगर जुडिशल कमीशन ये कहे तो हम फौरी बनाने को ये तो ना करने वाली गल है ईरान साहब। तो असल मामला जो है ना वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ही है। नहीं बरहान साहब, इशू ये है सर कि आप बखूबी जानते हैं और आपको मुझसे ज़्यादा इदराक है, पिछले साल 7 मई 2024 को DGISPR ने फरमाया कि जी जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ पे बने जो जिस पे कोई इब्हाम हो। यहाँ तो सब कुछ क्लियर है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि अच्छा जी अगर कमीशन बनाना है तो फिर 2014 वाले वाकयात पे भी बना लें कि जो धरना हुआ था उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन से अवामिल थे। सो वहां पर तो इंप्रेशन ये है कि इसकी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस बड़ा मैटर करते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगता है एक ही जगह पर है या इसमें फर्क है? वहां से इंप्रेशन ये मिलता है कि जरूरत ही नहीं है जुडिशल कमीशन की। नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो उन्होंने कहा कि अगर बनाना ही है तो 2014 से बना लें, तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस ही है ना। अच्छा राणा साहब, एक इसके अंदर बड़ी एक और चीज है ना कि जो आपने कहा लीगल डिपार्टमेंट जवाब देगा या लीगल डिपार्टमेंट एक जारी बात है कि अपना लीगल ओपिनियन देगा। इमरान खान साहब कहते हैं मैं सियासी कैदी हूं, वो असीरान की बात कहते हैं कि वो भी सियासी कैदी हैं, 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं, ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए। आपकी जानिब से या वज़ीर कानून ये फरमाते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किसी की रिहाई नहीं हो सकती। यानी कि ये मामला तो फिर घूमता रहेगा इसी मामले के अंदर। आप सब कमेटी की रिकमेंडेशन भी आ जाएगी, एंड मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं जनाब को कि PTI की जानिब से कहा जाएगा कि ये हमें मंजूर नहीं है। तो फिर क्या हम ये समझें कि ये बैठक जो आपकी अगली होगी ये आखिरी बैठक होगी? और क्या आप इसको समझते हैं कि इसके फिर रिपरकशंस भी होंगे, इम्प्लीकेशंस भी होंगे? देखें, आखिरी बैठक तो नहीं होनी चाहिए 2 सियासी जमातों, सियासी कुव्वतों के दरमियान और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में आखिरी बैठक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि देखें 9 मई तो हो गया है ना, अब उसकी तो जज़ा और सज़ा का मामला है जी। 26 नवंबर भी हो गया है। तो मामला ये है कि आज के क्या मसाइल हैं, इनको किस तरह से हल करना है, आने वाले कल जो है वो उसके क्या मसाइल हैं। अब ये 9 मई और 26 नवंबर में अगर फंसे रहेंगे हम, तो फिर मामला तो आगे नहीं चलेंगे। हम तो उनको ये बात अर्ज़ करने की भरपूर कोशिश करेंगे कि ठीक है, 9 मई और 26 नवंबर के मामला जो है वो अदालतों में हैं। अदालतों में जो है वो आप भी गए हुए हैं, प्रोसिक्यूशन भी गई हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मुकदमा दर्ज हैं।
उनके मतलब अगर आप समझते हैं कि किसी चीज़ का कोई ऐसा फैक्चुअल पहलू है कि जिसके ऊपर किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त मुल्क जो है वो एक इकॉनमी के बहरान से गुज़र रहा है, उसमें कोई स्टेबिलिटी आई है, लोगों की कुछ उम्मीद बंधी है, कोई लोग जो है वो लोगों के ऊपर जो महंगाई का और जो है वो यानी इकॉनमी का बहरान जो है वो जिस तरह से लोगों को मुतासर कर रहा था, उसमें गवर्नमेंट ने मेहनत की है, कुछ बेहतरी पैदा हुई है। तो इसमें जो है वो सबको यकसू होना चाहिए। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल जो बलूचिस्तान और KPK में है, इसके ऊपर सबको सर जोड़ना चाहिए। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए। ये जो मसाइल हैं, इसको ये भी तो कौमी मसाइल है ना। चलो बाकी तो किसी पार्टी का कोई मसला है, दूसरी पार्टी का कोई मसला है, ये पार्टियों के ज़ाती मसले हैं, लेकिन जो पूरे 24 करोड़ लोगों का मसला है उसके ऊपर भी तो किसी ने बैठना है ना, कोई ध्यान देना है। तो हम तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है जी, आगे उनकी फिर देखें कि वो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। बट राना साहब, गुजारिश ये है कि उस मुज़ाकराती अमल की जानिब जब से शुरू हुआ है, उसके अंदर जो बातें आपने अभी फरमाई हैं वो ब्रॉडर पिक्चर है, पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें और बहुत सी, वो तो मौजूद बहस नहीं है। मौजूद बहस इमरान खान साहब, उनकी जमात, उनकी असीरान की रिहाई समेत इमरान खान साहब के जुडिशल कमीशन, यही है। आप ये फरमा रहे हैं TORs पे इत्तफाक हो गया, जुडिशल कमीशन भी बन सकता है, पर मसला ये है कि इस दौरान हम देखते हैं कि एक सजा भी इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में हो जाती है। इल्ज़ाम ये है कि जी अब ये सजा हो गई है, इमरान खान साहब के ऊपर मजीद दबाव डाला जाएगा कि आप अगर तो हमारे साथ यानी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर लेते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट में कोई ना कोई जमानत मिल जाएगी, आपको कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। ये उनकी जमात और समेत उनकी हमशीरा हर कोई ये कहता है। ये बताएं आप मुझे, नहीं सुन लें, आप मुझे ये बताएं, ये बात वैसे इमरान खान साहब भी हमें 4 साल ये बात कहते रहे हैं, तो अब उन्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अगर करप्शन की है, अगर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, तो फिर उस केस का इन मुज़ाकरात से या सियासत से क्या ताल्लुक़ है? वो अलहदा चलना चाहिए, अलहदा उसमें सज़ा जज़ा जो है वो अलहदा तौर पे जो है वो डील होनी चाहिए। ये इमरान खान साहब हमें बड़ी मेहनत करके समझाया करते थे कि जी ये जो केसेस हैं, ये केसेस का तो तल्लुक़ ही कोई नहीं है इस बात से। केसेस जो हैं वो अगर कोई चोर है, कोई डाकू है, तो वो अपने केसेस को भुगते। तो मामला ये है कि ये जो कोई 60-70 अरब का डाका कौमी ख़जाने पे पड़ा है, उसका इन चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है? ये चीज़ें अपनी जगह पे हमें जो है वो एक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको अपनी जगह पे चलना चाहिए, और अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो उसको भुगतनी चाहिए, अगर नहीं की तो उसको जो है वो इनाम या बरी होना चाहिए। राना साहब, वैसे माशाल्लाह आपका ज़ाती सियासी कद काट तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, लेकिन मैं इख्तियार की बात कर रहा हूँ इस कमेटी की। गुज़िश्ता दिनों में आपने एक प्रोग्राम में कहा कि PTI को हमसे वही मांगना चाहिए जो जितना हमारा कद काट है, जितनी हमारी एक ताकत है। तो आपको लगता है कि इस चार्टर ऑफ डिमांड में उन्होंने कुछ आपसे ज़रूरत से ज़्यादा भी मांग लिया है या बेतुका मांगा है? इसमें ज़रा डिफरेंशिएट कीजिएगा दोनों चीज़ों में। दोनों चीज़ें हैं, ज़्यादा भी है, बेतुका भी है। अच्छा, देखें ना, वो हमें ये कह रहे हैं कि हम यानी जो है ना वो तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है उनके गले में रस्सा डाल के तो उसको जो है वो इनको पकड़ा दें ताकि ये झटके दें उनको। अच्छा, तो मामला ये है कि उनको इन चीज़ों का खुद भी ख्याल करना चाहिए। वो खुद बड़े समझदार हैं सारे, 4 साल उन्होंने हुकूमत की है, तो उन्हें वही बात करनी चाहिए जो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। और बात आगे जब बढ़नी है तो इसने हाल से, देखिए माजी को भी अगर लेना है तो हाल को साथ रखना होगा, मुस्तकबिल की भी अगर बात करनी है तो हाल को साथ रखना, हाल से आप आगे पीछे नहीं हो सकते। तो उन्हें चाहिए कि ये सारी चीज़ों के ऊपर अपना किरदार वो भी अदा करें और हमसे भी तकाजा करें कि जी ये करें और वो करें। लेकिन अगर वो ये कहें कि जी बस हमने तो कुछ नहीं करना, हमने तो जो है वो जो हमारे दिल में आएगा हम रोज़ाना जो है वो आपको गालियाँ भी निकालेंगे, आपके ख़िलाफ़
जो प्रोपेगेंडा हमसे हो सकता है हम वो भी करेंगे, और जो माजी में हमारे साथ हुआ है अब उसको भी रिड्रेस करें, आगे मुस्तकबिल की भी यकीन दहानी कराएं। तो ऐसे दुनिया में होता नहीं है। ठीक है राना साहब, यानी कि आपको इमरान खान साहब बिलखुसूस और पीटीआई बिलुमूम आपको एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए उनसे कि आप, हाल तो फिर ये ना, हाल ये है कि आप इक्तदार में हैं, यानी कि वो आपका इक्तदार तस्लीम करें और इस निज़ाम को फिर माने और इसके साथ चलें, ये डिमांड होगी ना। हाल तो फिर यही है। नहीं देखें आप थोड़ा इसको अदरवाइज कर रहे हैं। देखें, अगर दो कुव्वतें दस्तो गिरेबां हों जी, तो अगर कोई बैठ के बात करनी है तो फिर दस्तो गिरेबां तो छोड़ना पड़ेगा ना। गिरेबान पकड़े पकड़े तो कोई मुज़ाकरात या कोई हल जो है वो नहीं आ सकता ना। बिल्कुल पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, लॉजिकल बात है। सीज फायर तो करना पड़ता है ना। बट सर बुरहान साहब, आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, आपको सीज फायर होता हुआ नजर आता है? क्योंकि परसों इमरान खान साहब की या कल भी उनके ट्विटर अकाउंट से आ रहा है या खान पार्ट 2 और ये सब कुछ हुआ है, ये हो गया वो हो गया, सारी बातें उन्होंने लिखी है। तो सीज फायर तो पता नहीं आपकी जानिब से शायद हो गया हो, मुझे नजर नहीं आया, उनकी जानिब से तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या मुज़ाकरात का नतीजा निकल सकता है? सर आपने लॉजिकल बात तो करी, लेकिन वो हो तो कुछ नहीं रहा। फिर देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है, और फिर जब वो बात करते हैं तो हमें भी फिर किसी न किसी दर्जे पे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये फिर सियासत है ना जी। अगर आप जवाब ना दें तो फिर आपकी जो है वो गोशमाली जो है वो पार्टी वर्कर्स की तरफ शुरू हो जाती है कि जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, तो ये जो है, ये अगर ना हो, हमने वैसे इस वक्त भी कोशिश की है जब ये मुज़ाकराती कमेटी का मामला जो है ये शुरू हुआ, यानी उस दिन जिस दिन उन्होंने हमें चार्टर ऑफ डिमांड दिया, हमारी वहाँ पे तजवीज़ यही थी कि ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है इसे महदूद रखा जाए, इसे कैमरे के सामने, मीडिया के सामने इसको ना ले जाया जाए, क्योंकि अगर यकतरफा तौर पे आप इसको अगर मीडिया को देंगे तो फिर जब ये चलेगा तो उसका फिर हमें भी जवाब देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि जी हमारी डिमांड बहुत ही लॉजिक है, तो हम उन्हें इन लॉजिक कहने पे मजबूर होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो हमने मीडिया को जारी करना है। हमने इसके ऊपर जोर भी दिया, लेकिन वो दरअसल हमें बाद में मालूम हुआ कि उनकी मजबूरी ये थी कि वो मीडिया को पहले जारी कर चुके थे। अच्छा। हमें बाद में दिया उन्होंने। तो हमने तो कोशिश उस वक्त भी की है और हम आइंदा भी ये कोशिश करनी चाहते हैं, लेकिन बहरहाल जब फिर वो बात करते हैं, अब जो ट्वीट किए हैं इमरान खान साहब ने, तो एक तरफ वो मुज़ाकरात भी हमारे साथ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप के मतलब जिस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं, तो उसके जवाब में फिर क्या रवैया होगा, थोड़ा तलखी तो फिर बढ़ती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दो फिर खुशामदीद कहते हैं जी आपको। राना साहब, अभी तक हमने उधर से देखा है कि उनका चार्टर ऑफ डिमांड भी आ गया, आपका मौक़िफ़ भी आ गया, आप सब कमेटी भी वज़ीर आज़म साहब ने बना दी, अब आप उसी की सूरत में उसकी रिपोर्ट की तश्कील देकर लेके जाएंगे अगली बैठक में। आपकी तरफ से भी कोई डिमांड होगी ना कि ठीक है बात हो सकती है, लेकिन चंद बातें आपको भी करनी पड़ेंगी। तो कोई ऐसी डिमांड है जो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद या आप लोगों ने इकट्ठी सोची हो कि ये तहरीक इंसाफ को भी करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली डिमांड तो यही जिसका आपने जिक्र किया है कि ये कम से कम जो है इनको, यानी अदारों को या लीडरशिप को जो है वो इस हद तक, यानी गालियाँ तक देना और प्रोपेगेंडा करना, और फिर ये जो आप देखें अब क्या रह गया जी, अब मीडिया के ऊपर, अगर मीडिया के ऊपर आप वो अब जो नया यानी सिलसिला शुरू हुआ है कि आप जो है वो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आप वो नज़र आएगा मीडिया के ऊपर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ या मैं डांस कर रहा हूँ। तो अब मामला ये है कि जब अगर मीडिया के ऊपर सब कुछ ही हो सकता है, तो फिर क्या इस बात की जो है वो सेंसिटिविटी रही है या इस बात का कोई यानी जो है वो जवाज़ रहा है कि जी ये मीडिया में जो चीज़ दिखाई जा रही है, ये देखें जी फ़लाँ साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, या ये देखें जी ये बड़ी गलत बात है।
जब आप हर चीज़ ही क्रिएट कर सकते हैं, जो मर्जी करवा दें, जिससे मर्जी करवा दें, तो ये इस किस्म का जो इन्होंने काम शुरू किया है, और ख़ास तौर पे ये पीटीआई का सोशल मीडिया सेक्टर जो है ये कर रहा है, तो इस अगर ये चीज़ें फिर जारी रहेंगी तो फिर इससे तो फिर मामला जो है वो उलझ ही सकते हैं, और सुलझने की उम्मीद तो फिर बहुत कम है। राना साहब, यानी जो एआई जनरेटेड मामलों मवाद है जो आपने जिसका जिक्र भी किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड, वो जारी बात है कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, अगर वाकई वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन पता नहीं उसका तो मुझे हल नजर नहीं आता। लेकिन एक बात ये भी है, आप देखें ना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जी अगर आपको किसी भी सूरत में दिखाया जा सकता है, जी, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर अगर कोई असल सूरत में भी किसी को दिखाएंगे तो क्या उसकी सेंटिटी है फिर उसको, वो तो फिर यानी हर चीज़ को डाउटफुल कर दिया ना आपने। सही बात यानी है। इस हद तक मामलात को बिगाड़ देना कि किसी चीज़ की कोई वक़्त ही ना रहे, तो ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे इसकी भरमार है। राना साहब, अभी आप ही के कुलीग और तर्जुमान भी हैं इस मुज़ाकराती कमेटी के, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि ये 2-3 दरवाज़ों से जो मुज़ाकरात की कोशिश है इसका फ़ायदा कोई नहीं है, जो तहरीक इंसाफ के दोस्त करते रहे। फिर बैरिस्टर गौर खान साहब ने उसकी वजाहत भी की कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मेरी तो मुलाकात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हुई। लेकिन चलें, क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि आपसे बात हो रही है लेकिन कहीं अर्जी और भी डाली जाए या मामलात कहीं और भी बेहतर किए जाएं? क्योंकि बहरहाल बैरिस्टर गौर खान साहब एक महज़ब इंसान है, बैलेंस्ड अप्रोच है उनकी, वो भी चाहते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ बैसियत एक साफ़ी के, कि उनकी बड़ी कोशिश है कि हालात दुरुस्त हो जाएं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। देखें, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर हालात बेहतर वो करना चाहते हैं तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के मतलब जिस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चीज़ें बना के पेश कर रहे हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर यही बंद कर दें तो मेरी समझ के मुताबिक तो इससे ही बेहतर हो सकते हैं तल्लुकात। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो तल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाहते। वो हर आए दिन जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि यानी वो पिछली की जो है ना वो मिसाल कायम हो जाती है कि इससे बढ़ के अब और क्या हो सकता है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई दरवाज़ा या खिड़की जो है वो खुली है। कोई और इनके मुज़ाकरात जो हुए हैं हमारे साथ ही हुए हैं, बाकी किसी से मुलाकात हुई है सो हुई है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मैं इरफान सिद्दीकी साहब की इन्फॉर्मेशन को चैलेंज नहीं करता, उनकी अपना सोर्स होगा, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन का मुताबिक इनका कोई और राब्ता या डायलॉग नहीं है। ये एक बात राना साहब जरा आपको के इख्तिसार के साथ टुवर्ड्स दी एंड मुझे बताइएगा, ये जो मुज़ाकराती अमल था, वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई, क्या वज़ीर आज़म साहब इरादा रखते हैं कि इन मामलात के ऊपर सदर मुमलिकत को भी कॉन्फिडेंस में लें? बहरहाल वो उनकी बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या उनसे भी मुशावरत होगी या ये आप तक ही, हुकूमत तक, एग्जीक्यूटिव तक महदूद रहेंगे? नहीं, ये मुज़ाकराती जो टीम है, इस टीम में पीपल्स पार्टी खुद शामिल है जी। वो उनके जो इंतहाई सीनियर साहिबान नवीद कमर साहब हैं और अपना परवेज़ अशरफ साहब हैं, तो उनके होते हुए फिर हमें प्रेसिडेंट साहब को तो एतमाद में नहीं लेना चाहिए। वो खुद रिपोर्ट पेश करते होंगे और उनसे रहनुमाई लेते होंगे, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुनासिब समझेंगे तो वो भी कर सकते हैं। अब राना साहब, आखिरी सवाल, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं या कोई अगर कुछ मामलात बेहतर होते हैं तो मतलब आप, जब मैं कह रहा हूँ यानी हुकूमत ये कोशिश करती है कि ताल्लुकात ख़राब ही रहें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से। इनफैक्ट हुकूमत की लाइफ लाइन है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दस्तों गिरेबान रहे। ये तासुर कितना दुरुस्त है जो बार बार तहरीक इंसाफ के दोस्त भी कहते हैं? ये तसर जो है ये बिल्कुल गलत है, बल्कि बेहुदा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हम तल्लुकात ख़राब कर ही नहीं सकते। इस्टेब्लिशमेंट कोई इतनी जो है वो नासमझ तो नहीं है। मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात आप इनके लॉन्ग मार्च से ले लें, आज तक आ जाएं, ये तो
यानी बिला वजह इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं उनके मुतल्लक कि उसके बाद तो कोई इनके नज़दीक नहीं लगेगा। ये तलक़ात खुद ख़राब करते हैं। मुझे बताएं कि ये चलें पिछले 2 दिन के जो इनके ट्वीट हैं, और वो ट्वीट जो है वो मंसूब है इमरान खान साहब से, बल्कि तस्दीक शुदा है कि ये उन्हीं की तरफ से हैं। तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद क्या तलक़ात जो है वो हमारी वजह से बिगड़ेंगे या उनका जुम्मा हमारे ऊपर लगेगा? ये खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर। आखिरी सवाल राणा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं आपकी जमात के, मियां साहब की अप्रोच क्या है इस पूरे मामले के ऊपर? क्या वो चाहते हैं कि जी अच्छा यार इनसे बात करें, एंगेजमेंट करें? मियां साहब ने भी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, बड़ा कुछ हुआ है, सो ऑब्वियसली डज ही वांट कि नहीं बड़ी कोई मुशावरत हो और मुज़ाकरात आगे बढ़े, या उनका मौक़िफ़ भी वही है जो कि बस ठीक है जी जो चल रहा है वो जैसे चल रहा है चलता रहे? नहीं, मियां साहब की सोच का आप अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि वो जब 21 अक्टूबर 2023 को तशरीफ़ लाए थे वापस, तो बहुत बड़ा जलसा था उनके एहतमाम में, उनकी आमद पे PMLN ने किया था मीनार पाकिस्तान पे जी। तो वहाँ पे आप उनके अल्फाज सुन रहे, उन्होंने बड़ी दर्दमंदी से ये बात की थी कि मेरा 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि मुल्क इस वक्त जिस लेवल पे जा चुका है, जिस बहरानी कैफियत में जो है वो फंस चुका है, सब उन्होंने तो बीच में इस्टेब्लिशमेंट को भी रखा, जुडिशरी को भी रखा, मीडिया को भी रखा, कि जब तक सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे ये यहाँ से नहीं निकल सकेगा। तो इट मीन्स कि वो इस बात को बिलीव भी करते हैं और सबके साथ सर जोड़ने को भी तैयार है। लेकिन अगर आगे से कोई गालियाँ देता जाए तो फिर उसके साथ सर जोड़ने वाली बात को कैसे की जा सकती है? इसलिए उनकी तो ये सोच है, वो तो हमेशा उन्होंने इस चीज़ को तरजीह दी है, लेकिन ताली तो फिर दोनों हाथों से बजती है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। राना सनाउल्लाह साहब हमारे मौजूद थे, अहम मालूमात और अहम गुफ्तगू उनसे हुई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते नहीं, वापस आएंगे, सैयद जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा इस बात पे भी एक डिस्पैशनेट तज्जिया होना चाहिए। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की आज वो इनाग्रेशन है अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ ले गए हैं तकरीब हल्फबरदारी के अंदर शामिल होने के लिए। अब होगा क्या, कितनी ज़्यादा जो रीज़नेबल है वो एक्सपेक्टेशन जो तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने लगाई हुई है, और जो इस वक्त लड़ाई है या तलखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत उसके अंदर एक फरीक है, उसमें 100% दुरुस्त है कोई या 100% गलत है कोई, तो बात करेंगे ब्रेक के बाद। बस आखिरी एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। दो तीन इंपॉर्टेंट मामलात हैं जिन पर मैं चाहूँगा कि ज़रा आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा। एक तो ये कि हम अगर जिस तरह से एक माहौल, सियासी माहौल देख रहे हैं, ये लड़ाई है तो ठीक है जिस तरह से चल रही है, एक साइड पर हुकूमत है, लेकिन असल में लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इख्तलाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में है। ये जिस तरह से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक चार्टर ऑफ डिमांड आ गया, गवर्नमेंट कहती है चार्टर से ज़्यादा इंडाइटमेंट है और चार्जशीट है, और ये तक कह गए कि इसका तो जवाब देना बनता ही नहीं, लेकिन फिर भी चले हम 7 दिन में जवाब देंगे। अब आपको लगता है कि कोई देयर इज सम प्रेशर दोनों साइड्स पर कि नहीं मुज़ाकरात को करना है, या आपको लगता है कि ये एक पेनफुल डेथ ही होगी इस मुज़ाकराती अमल की? देखिए मुझे पहले से शुरू से लगता था कि ये बस मज़ाकरात जो है वो सिर्फ बराए मज़ाकरात या लोगों को बताने के लिए कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं दोनों फ्रेट, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उस वक्त भी के किसी नतीजे पहुंच सकेंगे। अब उसमें अब जो बात तो बिल्कुल साफ नजर आ गई है कि जो पहले हुकूमत का जोर ये था कि आप लिख के मुतालबात दें और उसके बाद जो है बातचीत हो। दुनिया भर में यही होता है कि अगर आप मज़ाकरात कर रहे हैं तो आप पहले खुले आप बात इस पे पहले जो है कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं तो उससे संजीदगी जाहिर होती है। लेकिन मेरा ख्याल ये कि शुरू से जाहिर हो रहा था कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, बल्कि ये जो है नतीजे पे पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, ये कोई इब्तिदा भी नहीं हो सकेगी। और वो जो अब जो सूरत हाल में नजर आती है तो वो यही है कि अब साफ नजर आता है कि जो कहीं पे भी मुज़ाकरात आगे बढ़ने की कोई उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आती है।
जो डिमांड्स हैं वो आपके नज़दीक फेयर या अनफेयर तो चले हम उसको नहीं कहते, लेकिन कितनी काबिल अमल लगती हैं? क्योंकि हुकूमत का तो मौक़िफ़ वो है कि वो रिलाय करते हैं DGISPR की पिछले साल की एक स्टेटमेंट से, जिसमें कहा गया है कि जुडिशल कमीशन तो उस मामले पर बनता है जिस पर कोई इबहम हो। सो एक प्रीसेट माइंड तो गवर्नमेंट का भी है और एस्टैब्लिशमेंट का भी है। सो फिर ये डिमांड्स, इनमें से कोई आपके नज़दीक ऐसी है जो शायद हुकूमत मान जाए? देखिए, असल बात वही आती है कि एलिफेंट इन द रूम, कि पूरी चीजों का अगर आप देखा जाए, चाहे वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाहे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक टेंशन है, उसकी असल तो कहीं और इसका पूरा सोर्स बन के आता है। जैसे आपने बात की कि जो है कि इस वक्त जो है टकराव जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है या एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान बन के आता है। और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वहां पे जो सिग्नल्स आते हैं, जैसे आपको याद होगा कि जब ये हुआ था कि दोनों फरीक तैयार हो गए थे बातचीत करने के, उसी जमाने में ISPR के जो है चीफ हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिन्होंने कहा मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जो कि नतायज पे जाए। तो एक सिग्नल तो साफ हो गया था कि मुज़ाकरात कहीं पे नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये थी कि खुद आपके वज़रा जो कहते रहते कि हमारे पास स्पेस कम है। तो जब आप यहां से शुरू बात करें कि हमारे पास स्पेस नहीं है और ये बात खुद आप तस्लीम करें कि फैसले कहीं और होते हैं, तो फिर तो मुज़ाकरात कहीं पे बन के नहीं आते। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, देखिए डिमांड दो चीज बहुत अहम है कि असल वजूहात को जब तक हम तलाश नहीं करेंगे कि जो सियासी आप जो जिसको कहते हैं टकराव को खत्म करना चाहते हैं, तो चंद चीजों को तो आपको ये करना पड़ेगा। जैसे एक मिसाल, मैं नहीं जाता हूं कि क्या डिटेल इनके मुतालबात थे, लेकिन एक बात तो हकीकत है कि जब 9 मई का जो वाक़या है, जो सबसे बड़ा इशू समझाया जाता है कि जिसकी वजह से जो है वो कशीदगी बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह ही से कहा जाता है कि जो इलेक्शंस में जिस तरह से नतायज जो है उसको मैं तो कहता हूं मैनिपुलेट किया गया, उसकी सबसे बुनियादी वजह जाती है 9 मई को। लेकिन एक हकीकत है कि अगर आप सिर्फ ये कहना कि अब उसमें तहकीकात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस्टेब्लिश फैक्ट है, तो मैं समझता हूं दुनिया में कहीं नहीं होता है। कभी इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो उसमें सबसे पहले यही होता है कि आप एक कमीशन बनाते हैं ताकि उसकी तहकीकात की जाए और उस तक पहुंची जाए, तह तक पहुंची जाए कि कौन लोग उसमें मुलव्विस थे, क्या थी उसमें, और कौन जो है फिर उसके बाद जो है उस लोगों को भी पता चलता है कि असल मुजरिम कौन है और कहाँ पे गलती हुई। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट के हैसियत से मुझे खुद समझ में नहीं आती है कि ठीक है, ये बात मैंने भी देखी थी, आपने भी देखी थी कि टीवी पे कि कोर कमांडर्स के घर पे जो है हमला होता है और ऐसा मालूम होता है कि 200-300 लोग जो दाखिल हो जाते हैं, जला देते हैं। और मैं फिर GHQ में भी जो चंद दर्जन, मैं वही कहूंगा कि लोग आराम के साथ गेट से दाखिल हो जाते हैं। अब कहने को तो सही है कि ये सारा कुछ हुआ था, लेकिन अब जब है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कंक्लूड हो चुका है कि कौन लोग मुजरिम थे और कि क्या चीज वाकया हुई थी। मैं समझता हूं कि मैं भी चाहता हूं कि एक शहरी के हैसियत से कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि इसके पीछे हुआ क्या था। क्या ये एक साजिश थी, क्या ये है और लोग भी शरीक थे, और सबसे बुनियादी चीज आती है कि खुद मिलिट्री के लिए बहुत अहम है कि ये जो है इस पे तहकीकात हो कि किस तरह से जो है वहां पे जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी एक कॉर्डन होता है GHQ के गिर्द, कैसे जो है चंद दर्जन लोग जो है वो दाखिल हो जाते हैं। और फिर इसी तरह कोर कमांडर, आप भी लाहौर में रहते होंगे, तो आप मुझे बताइए कि आप कैंटोनमेंट की उस तरफ से गुजरते हैं। मैं जब जाता हूं तो मुझे 50 दफा चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, यानी आम में। और ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतने सारे लोग वहां पे दाखिल हो गए? तो मेरे ख्याल ये एक जायज मुतालबा है। दूसरी बात है 26 नवंबर का भी जायज मुतालबा है कि मैं जर्नलिस्ट के हैसियत से मैं जो लोग देखता था यहाँ इस्लामाबाद में, बहुत कुछ हुआ है। तो आप सिर्फ उसको ये नहीं कह सकते कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है और इस पर कोई तहकीकात भी होनी चाहिए। अगर PTI एग्जैजरेट कर रही है, अगर PTI गलत कह रही है, तो उसको भी एक्सपोज तो होना चाहिए ना। उसी वक्त हो सकता है जबकि इसके ऊपर कोई वाज़ेह तौर पे कोई एक कमीशन हो। ठीक, अच्छा, एक बात इसके अंदर जो जाहिद साहब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम एक्सपेक्ट नॉर्मली कर रहे होते हैं कि नहीं, बहसीत जमात इमरान खान साहब को लचक दिखानी चाहिए या कुछ स्पेस, सियासतदान अपने लिए स्पेस क्रिएट करता है या कुछ चीज़ों पर कंसीड करता है। क्या इमरान खान साहब की पोजीशन वो ये भी है ना कि परहैप्स ही काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना, पोक्ड द बेयर वन टू मेनी टाइम्स, और जिसकी वजह से सारा हर कोई एंटेगनाइज हुआ पड़ा है तहरीक इंसाफ से या इमरान खान साहब से। So what does he need to do in order to create that political space for himself? Like जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी स्पेस बनी, वो बाहर तशरीफ ले गए 2019 में,
इमरान खान साहब के लिए 1.5 साल गुजरने के बाद भी वो स्पेस नहीं बनी। इसलिए स्पेस देखिए, वो अलग बात है कि स्पेस बनती है नहीं बनती है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मफाहमत करनी चाहिए, तो फिर तो वो सियासत हमारी इसी गिर्द चलती रही है कि कभी टकराव होता है, कभी मफाहमत होती है, उसके बाद पूरे हालात तब्दील हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो कोई अच्छी बात नहीं रही है इस मुल्क के लिए, ना जमहूरियत के लिए। चाहे वो नवाज शरीफ साहब का केस हो, चाहे वो इमरान खान साहब का केस हो। अब जो है कि देखिए, असल मसला क्या आता है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस मुल्क के लिए है, इस स्टेट के लिए है कि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम रहे। देखिए, बगैर सियासी इस्तेहकाम के ना आप इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, ना ही जो है इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, सबसे ज्यादा चैलेंज जो आपका टेररिज्म के इश्यूज आते हैं। इस वक्त देखें केपी में जो सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, उसमें आप अगर देखें कि पिछले साल सिर्फ 1400 से ज्यादा जो है लोग 600 से ज्यादा जो है फौजी आपके शहीद होते हैं। तो क्या ये सूरत हाल में आपको ये टकराव की जो सूरत हाल आती है वो होती है? दूसरी बात ये देखें, दुनिया भर में होता है कि जब एक तो ये कि हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आती है, क्योंकि जब आप पावर में होते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि वो इस्तेहकाम सियासी तौर पर कोई हालात बेहतर हो। तो बात यह है कि जैसी बातचीत शुरू हुई तो मैं तो देख रहा था टीवी पे, बल्कि जितने बयानात आने शुरू हुए कि ये देखें वो पीछे हट गया, वो भाग गया, अब आखिरकार मजबूर हो गए बातचीत करने के लिए। तो जब आप इस किस्म के बयानात देंगे तो फिर तो एक बार रहेगी। दूसरी बात, मुनीब देखें, पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक सर्कल में घूमती रही है, और सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है। इस वक्त देखें, हर वजीर आजम जो है इस किस्म के केसेस से गुजरा है। आपको याद होगा 3 साल पहले, 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब जो भी केस होता था उनको सजा मिल जाती थी उसमें। हर केस में पता नहीं कितने केसेस बन गए, डिस्क्वालीफाई भी हो गए, और फिर जो है जो आपने अभी बात की, मफाहमत करके चले भी गए बाहर, और वापस आके जो है फिर वो चंद हफ्तों के अंदर वो सारे केसेस खत्म हो गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस किस्म के केसेस बनते हैं वो तो ऐसा लगता है कि फ्रीजर में रखे होते हैं, जब भी जरूरत होती है उसको लेके आ जाते हैं और किसी को भी जो है उस पर कर सकते हैं। यही हाल आज भी है। बिल्कुल ठीक। मैं राजस्थान साहब बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा, आपने बड़ा कीमती मत से पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तजिया उन्होंने दिया। क्या एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? आज अमेरिका के सदर ट्रंप अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोई रियलिस्टिक या रीजनेबल एक्सपेक्टेशन तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नहीं लगाई गई। और भी बातें उन्होंने बहुत अहम की। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।